अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग मैथमेटिक्स विद सर शेरोज। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन और उसकी एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड ₹500 इन द फॉलोइंग रेशियोज। आपको यहाँ पर 500 रुपीज दिए गए हैं जो आपने डिवाइड करने हैं आपको दिए हुए रेशियो से। यहाँ पर देखिए ए पार्ट में जो आपको रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 2:3। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन रेशियो आपके पास कितना है 2:3। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इस रेशियो का सम कर देना है। देखिए 2 + 3 = 5। अब आपके पास जो रुपीस पर यूनिट है वो कितना है, वो दिया गया है 500। अब आपने करना क्या है, इस रुपीस को डिवाइड करवा देना है सम ऑफ रेशियो से। अब ये देखिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब शेयर करना है अपने रेशियो के साथ। इस रुपीस को इन रेशियो के साथ शेयर करते हैं। पहला रेशियो में हमारे पास जो डिजिट है वो है 2। इसका मतलब ये है कि इस 2 के साथ आपने इस 100 को मल्टीप्लाई करा देना है। 2 को जब हमने 100 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारा आंसर आया 200। इसी तरीके से आपका जो सेकंड डिजिट है रेशियो का वो है 3। अब 3 से हमने 100 को मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 300। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर आया फर्स्ट रेशियो का वो आया 200 और सेकंड रेशियो का जो आपका आंसर आया वो क्या आया, 300 आया। तो ये हमारा पार्ट ए सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट बी है 1:2:2। यहाँ पर आपको 3 डिजिट्स का रेशियो दिया गया है। अभी हमने पार्ट बी किया था, वहां पर हमारे पास 2 डिजिट्स का रेशियो था। ये भी आपका सेम एज इट इज उसी प्रोसेस से होगा। सॉल्यूशन, गिवन रेशियो आपके पास क्या है 1:2:2। इसके बाद आपने क्या करना है, रेशियो का सम कर लेना है। सम ऑफ रेशियो 1 + 2 + 2 = 5। जब हम इन सबको प्लस कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, 5 आएगी। इसी तरीके से रुपीस पर यूनिट आपकी वही है 500। अब आपने क्या करना है, इस 500 यानी कि जो रुपीस है इसको डिवाइड करा देना है सम ऑफ रेशियो से। ये देखिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर आपके पास जो रुपीस आ गए कितने आ गए, 100 आ गए। अब आपने क्या करना है, इस रुपीस को शेयर कर देना है अपने रेशियो के साथ। पहला रेशियो में हमारे पास जो डिजिट है वो है 1 के साथ हमने 100 को मल्टीप्लाई करा देना है। जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, 100 आई। इसी तरीके से रेशियो में आपके पास जो सेकंड डिजिट है वो है 2। इस 2 के साथ भी आपने 100 को मल्टीप्लाई करा देना है। जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 200 आई। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड डिजिट जो है रेशियो में वो है 2। 2 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे अपने 100 को। जब हमने इसको मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 200 आई। इसका मतलब ये आपने इसको 3 रेशियोज में जो डिवाइड किया है अपने रुपीस को, उसमें फर्स्ट में जो आ रही है कितनी आ रही है, 100 रुपीस आ रही है। सेकंड में हमारी क्या आ रही है, 200 आ रही है। और थर्ड के अंदर भी हमारे पास कितनी रुपीस आ रही है, 200 रुपीस आ रही है। तो ये आपका पार्ट भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट सी है 7:8:10। ये भी आपके इन दोनों पार्ट की तरह ही सॉल्व होगा। सॉल्यूशन, गिवन रेशियो आपके पास क्या है 7:8:10। अब आप इसमें क्या कर देना है, रेशियो का सम कर देना है। 7 + 8 + 10। जब हमने सबको प्लस किया तो हमारे पास रेशियो का सम क्या आ गया, 25। आपके पास रुपीस पर यूनिट कितने हैं, 500 है। अब आप क्या करेंगे, इस रुपीस को डिवाइड करा देंगे सम ऑफ रेशियो से। अभी देखिए यहाँ पर कट हो रहे हैं, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। तो हमारे पास जो रुपीस आ गए कितने आ गए, 20 रुपीस आ गए। अब आपने क्या कर देना है, शेयर करा देना है अपने रेशियोज के साथ। हम इस रुपीस को अब शेयर कर रहे हैं। पहला डिजिट जो है रेशियो में वो है 7 को अब क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब हमने इसको मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वैल्यू आई कितनी है, 140। इसी तरीके से आपकी सेकंड जो वैल्यू है रेशियो की वो है 8 को हमने 20 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 160। इसी तरीके से थर्ड वैल्यू जो है वो आपकी है 10। अब 10 से हम क्या करेंगे, 20 को मल्टीप्लाई करा देंगे। जब हमने इससे मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वैल्यू आई कितनी आई, वो आई 200। अब हमारे देखो रुपीस जो शेयर हो गए रेशियोज के हिसाब से, फर्स्ट में कितनी आई 140 रुपीस,
सेकंड में कितना है 160 रुपीज, थर्ड में हमारी कितनी आई 200 रुपीज। तो ये हमारा पार्ट सी भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट डी है 6:9:10। सॉल्यूशन गिवन रेशियो हमारे पास है वो है 6:9:10। इसके बाद हम क्या करेंगे, रेशियो का सम कर देंगे। 6 + 9 + 10 = 25। जब हमने सबको प्लस करा दिया तो हमारे पास रेशियो का सम क्या आया 25 आया। तो रुपीस पर यूनिट कितना है हमारे पास 500। अब आपने क्या करना है, रुपीस 500 को डिवाइड करा देना है अपने सम ऑफ रेशियो से। जब हमने इसको डिवाइड कराया तो देखिए यहाँ पर कट हो रहा है 25 ऑन 25 2 50। तो हमारे पास जो रुपीस आ गए कितनी आ गई 20 रुपीस। अब आपने इस रुपीस को शेयर करा देना है अपने रेशियो के साथ। पहला हमारे पास जो डिजिट है रेशियो में वो है 6 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया 20 को। जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई 120। इसी तरीके से हमने सेकंड जो वैल्यू जो थी उसको हमने क्या कराया मल्टीप्लाई कराया 20 से। जो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई 180। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड वैल्यू जो थी वो थी 10 को हमने 20 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई 200 आई। तो इसी तरीके से हमने देखे अपनी इस रुपीस को जो शेयर किया, फर्स्ट में हमारे पास 120 रुपीस आई, सेकंड में हमारे पास 180 रुपीस आई, थर्ड में हमारे पास 200 रुपीस आई। तो ये हमारा पार्ट डी भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द फॉलोइंग रेशियोज। यहां पर जो है आपको ट्रायंगल दिया जाएगा जिसमें आपने एंगल्स को फाइंड करना है दिए हुए रेशियो के हिसाब से। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो ट्रायंगल जो होता है वो कितने एंगल्स का होता है। 180 डिग्री का हमारे पास जो है ट्रायंगल मौजूद होता है। जिस तरीके से अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि आपको एक रुपीस दे दी गई थी, वहां पर आपको 500 गिवन थे। यहां पर आपको जो है कोई रुपीस वगैरह नहीं दी गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ट्रायंगल जो है कितने एंगल का होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि हमारा ट्रायंगल जो है 180 डिग्री का होता है। अब आपको यहाँ पर रेशियो गिवन होंगे, उसके हिसाब से आपने एंगल्स को क्या करना है शेयर करना है। पार्ट ए है हमारे पास 2:5। ठीक है, सॉल्यूशन सेम वही प्रोसेस है आपका। ठीक है, बस रुपीस की जगह यहाँ पर आपको एंगल दे दिया गया है। ठीक है, गिवन रेशियो इज इक्वल 2:5। देखिए वही रेशियो वाली बात। अब आपने क्या कर देना है, इस रेशियो का सम निकाल देना है। सम ऑफ रेशियो 2 + 2 + 5 ये इज इक्वल किसके हो जाएगा आपके 9 के। इसके बाद देखिए रुपीस की जगह यहाँ पर हम ट्रायंगल यूज कर रहे हैं। ट्रायंगल के कितने एंगल्स होते हैं हमारे पास 180 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, आपने क्या करना है, इस 180 डिग्री एंगल्स को डिवाइड करा देना है सम ऑफ रेशियो से। सम ऑफ रेशियो आपका कितना है 9 आया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कट हो रहे हैं 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 80। ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल आ गया वो कितना आ गया 20 डिग्री एंगल आ गया। अब आपने क्या करना है, शेयर कर देना है अपने एंगल्स को किसके साथ, रेशियोज के साथ। पहला डिजिट जो है हमारे पास रेशियो का वो क्या है 2। इस 2 को मैं क्या करूंगा, इस 20 डिग्री से मल्टीप्लाई करा दूंगा। जब मैंने 2 को 20 से मल्टीप्लाई कराया तो इज इक्वल किसके आ गया 40 डिग्री के। इसी तरीके से सेकंड डिजिट जो है हमारा वो है 2। इस 2 को हमने 20 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई 40 डिग्री। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड डिजिट जो है वो है 5। इस 5 से हमने 20 को मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई 100 डिग्री आई। तो इसी तरीके से हमें देखें तीनों एंगल जो शेयर किए उसका आंसर क्या आया, फर्स्ट में 40 डिग्री, सेकंड में 40 डिग्री, थर्ड में 100 डिग्री। अगर आप इसका सम करें तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपको ट्रायंगल जो है 180 डिग्री का है। अगर ये 180 डिग्री के इक्वल ना आए तो इसका मतलब ये है कि आपने इस क्वेश्चन के आंसर में कोई मिस्टेक कर दी है। तो ये हमारा पार्ट ए सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट बी है 2:3:4। ये भी आपके पार्ट ए की तरह ही सॉल्व होगा। गिवन रेशियो है आपके पास 2:3:4। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस रेशियो का सम कर लेते हैं।
2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। आपके पास ट्राइंगल के जो एंगल जो है वो ऑलरेडी गिवन है 180 डिग्री। अब आपने क्या करना है, इस ट्राइंगल के एंगल्स को डिवाइड करा देना है सम ऑफ रेशियो से। अब देखिए कट हो रहे हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 80, तो हमारे पास जो एंगल्स आ गए वो कितने आ गए, 20 डिग्री आ गए। अब आपने करना क्या है, एंगल्स को शेयर करना है अपने रेशियो के हिसाब से। फर्स्ट डिजिट जो है आपका रेशियो का वो है 2 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे 20 से। जब हमने इनको मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 40 डिग्री। तो इसी तरीके से देखें आपके पास जो सेकंड डिजिट जो है रेशियो का वो है 3। अब 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई करा देना है 20 को। जब हमने इसको मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 60 डिग्री। इसी तरीके से आपका रेशियो में जो थर्ड डिजिट है वो है 4 से हमने इसको 20 को मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 80 डिग्री आई। तो अब ये देखिए आपके 3 एंगल्स के अंदर हमने इसको डिवाइड किया तो फर्स्ट में हमारे पास 40 डिग्री आया, सेकंड में हमारे पास 60 डिग्री आया, थर्ड में हमारे पास 80 डिग्री आया। अब आप इन तीनों एंगल्स को सम करेंगे, आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 180 डिग्री। तो ये हमारा पार्ट बी भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट सी है 1:3:6। इसको भी हम ए और बी पार्ट की तरह ही सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन गिवन रेशियो 1:3:6। इसके बाद हम क्या करते हैं, सम ऑफ रेशियो कर देंगे। 1 + 3 + 6 इज इक्वल टू 10। हमारा सम ऑफ रेशियो कितना आया, 10 आया। आपके पास ट्राइंगल्स के जो एंगल्स गिवन हैं वो है 180 डिग्री। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस ट्राइंगल्स के एंगल्स को डिवाइड करा देना है सम ऑफ रेशियो से। अब देखिए हम इसको डिवाइड करा देते हैं। अब यहाँ देखें 0 से हमारा ये 0 कैंसिल, हमारे पास जो है 18 डिग्री एंगल्स आ गए। अब आपने क्या करना है, इस 18 डिग्री एंगल्स को शेयर करा देना है अपने रेशियोज के साथ। रेशियो में हमारे पास फर्स्ट डिजिट जो है वो है 1 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे 18 को, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 18 डिग्री। इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है वो है 3 के साथ भी हम क्या करेंगे, इस 18 डिग्री को क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। जब हमें मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 54 डिग्री। इसी तरीके से रेशियो में हमारे पास थर्ड डिजिट जो है वो है 6 के साथ हम मल्टीप्लाई करा देंगे अपने 18 डिग्री को। जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 108 डिग्री। ठीक है, हमारे पास तीनों एंगल जो है वो शेयर हो गए। अब आप देखें फर्स्ट में जो हमारे पास कितनी आई, 18 डिग्री, सेकंड में हमारे पास कितनी आई, 54 डिग्री, थर्ड में हमारे पास कितनी आई, 108 डिग्री। अब आप इन तीनों एंगल्स को जब सम कराएंगे तो आपके पास 180 डिग्री जो है वो आ जाएगा। तो ये हमारा पार्ट सी भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट डी है 2:5:8। ये हमारा लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। इसे भी हम उसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से अभी हमने ए, बी और सी पार्ट को सॉल्व किया था। सॉल्यूशन हमारे पास जो गिवन रेशियो है वो है 2:5:8। अब आपने क्या करना है, इस रेशियो का सम कर लेना है। सम ऑफ रेशियो 2 + 5 + 8 इज इक्वल टू 15। आपके पास ट्राइंगल का जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। अब आपने करना क्या है, इस ट्राइंगल के जो एंगल हमारे पास गिवन है इसको डिवाइड करा देना है सम ऑफ रेशियो से। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करा देते हैं। यहाँ पर कट हो रहा है 15 1 जा 15, 15 1 जा 15। अब 18 में से 15 माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 3 होगा। 3 हम 0 को दे देंगे तो ये हो जाएगा 30। 15 2 जा कितना हो जाएगा, 30। तो हमारे पास जो वैल्यू आई कितनी आई, 12 डिग्री। ठीक है, हमारा एंगल कितना हो गया, 12 डिग्री। अब आपने इस 12 डिग्री एंगल को क्या करना है, शेयर करवा देना है अपने इस रेशियोज के साथ। ठीक है, तो हमने जो है फर्स्ट डिजिट जो लिया है रेशियो का वो लिया है 2 के साथ हमने 12 को मल्टीप्लाई करा दिया तो हमारे पास जो वैल्यू आई कितनी आई, 24 डिग्री। इसी तरीके से हमने सेकंड डिजिट लिया वो है 5 को हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई कराया। जब मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 60 डिग्री। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड डिजिट है वो है 8 को जब हमने 12 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 96 डिग्री। तो हमारी जो शेयरिंग हुई एंगल्स की, फर्स्ट में हमारे पास 24 डिग्री, सेकंड में हमारे पास 60 डिग्री, थर्ड में हमारे पास 96 डिग्री। अब आप इन तीनों एंगल्स को जब सम करेंगे तो आपके पास ट्रायंगल का एंगल जो आ जाएगा कितना आ जाएगा,
180 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा पार्ट डी भी सॉल्व हुआ। आज हमारी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, उसकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हुई। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।